सर, इसका उत्तर है कि ड्रेन्स के विपरीत नदियों की हर मॉनसून से पहले सिल्ट निकालने की कोई योजना नहीं है। हाल के वर्ष में बार बार हो रहे भारी मॉनसून और सिल्ट के जमाव को देखते हुए नदियों की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने और बाढ़ को कम करने के लिए इसी वर्ष पहली बार ये इनिशिएटिव लिया गया। सर, हरियाणा सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, ये कभी भी हरियाणा में नहीं हुआ है जहां पे नेचुरल रिवर्स को डीसिल्ट किया गया है। ये पहली बार हुआ है और इसको ये जो डिस्कशन में अब ये ले भी ली माननीय सीएम साहब ने अपने आगे के लिए भी अब दिशा निर्देश दिए हैं कि आगे के लिए भी अब डीसिल्टिंग जो रिवर्स की हम करेंगे एज अ पॉलिसी, उसको अब हम करने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कदम है ये हमारे डिपार्टमेंट जो लेने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका बाकी तो रिटन आंसर आ ही गया है, लेकिन जो कोर आंसर यही है। मेरा जो प्रश्न अभी मैंने रिपीट भी किया दोबारा से कि पिछली बार खुदाई कब की गई थी। दूसरा, जो निर्देश या जो भी डिसीजन आपने लिया है मीटिंग में, वो क्या है? क्या 2-3 सालों में इसको खुदाई करने के लिए एक प्रावधान बनाया जाएगा या नहीं? अगर हम उसकी सीमा नहीं निर्धारित करेंगे आज, अभी जैसे बताया गया कि पिछले इतने वर्षों में पहली बार ये हुआ है, यानी 10 वर्षों में कुछ नहीं हुआ है और समस्या इतनी बढ़ती जा रही है। पहले इतनी नहीं थी सर, पिछले कुछ सालों से ये बाढ़ का, जल निकासी का समस्या बढ़ी है। तो मेरा प्रश्न वहीं खड़ा है, पिछले कब खुदाई हुई थी और आने वाले समय में क्या हर 2-3 साल में खुदाई का प्रोविजन बनाया जाएगा या नहीं, उसको स्पष्ट किया जाए। इसमें सर डीसिल्टिंग का जो काम है, इसके जो क्रिटिकल स्ट्रेचेस के अंदर काम हुआ गया है और इसके वाटरवेज के पास 4 महत्वपूर्ण हिस्सों में लगभग 60,000 क्यूबिक मीटर सिल्ट निकालने के टेंडर इनवाइट किए गए और 3 हिस्सों में 75% काम पूरा हो गया है। मारकंडा नदी में पानी इस बारी जल्दी आने के कारण काम को रोकना पड़ा और इसको भी जल्द से जल्द इसको अगले टाइम से पहले कंप्लीट करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये पहली बार डिपार्टमेंट ने किया है और ये सारा अब ये जो आगे हम जो बनाने जा रहे हैं, अब ये अंडर कंसिडरेशन है कि नेचुरल रिवर्स को डीसिल्ट किया जाए। ये शायद माननीय सदस्य नहीं जानते कि नेचुरल रिवर्स को अब तक डीसिल्ट नहीं करा गया है। 10 साल में पहली बार या पहली ही बार? पहली बार हरियाणा में। ठीक। श्री प्रमोद विज, श्री अशोक कुमार अरोड़ा। 6-5 मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है आदरणीय अशोक अरोड़ा जी ने, उसका उत्तर इस प्रकार है। श्रीमान जी, ब्रह्म सरोवर के पश्चिमी तट पर अस्थायी आधार पर एक ट्रांसफर स्टेशन पहले से स्थापित किया गया है, जहां से थानेसर नगर पालिका के सॉलिड वेस्ट को प्रतिदिन करनाल प्रोसेसिंग साइट पर ले जाया जाता है। जैसे ही कचरा प्रबंधन के लिए नगर परिषद थानेसर उपयुक्त स्थान निर्धारित करती है, जिसके लिए 20/8/2025 को एक विज्ञापन जारी किया गया, यह ट्रांसफर स्टेशन तुरंत हटा दिया जाएगा। माननीय स्पीकर सर, ब्रह्म सरोवर हरियाणा प्रदेश ही नहीं, इस देश का एक बहुत पवित्र सरोवर है और हजारों यात्री रोजाना वहां पर आते हैं। और ये जो यहाँ डंपिंग प्लांट बनाया गया है, ये डंपिंग पॉइंट, इससे बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के ऊपर है, सड़क के साथ। एक तरफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ ब्रह्म सरोवर है। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां थे, तो मैंने वहां भी मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए रिक्वेस्ट की थी और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिए थे कि इसको तुरंत बंद करके
जो हमारा रेलवे एलिवेटेड बना हुआ है वहां पर इसको ट्रांसफर किया जाए, ना कि ब्रह्म सरोवर पे किया जाए। और उसके बाद ग्रीवेंसेस कमेटी में भी आदेश माननीय मंत्री जी ने दिए, परंतु दुख से कहते हैं कि अभी तक भी वो जो ट्रांसफर होने वाला काम है वो बंद नहीं हुआ। तो मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से है कि इसको कब तक बंद कर देंगे, ताकि आने वाले यात्रियों को और वहां रोजाना जो सुबह शाम सैर करते हैं लोग, उनको इस प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस बारे में मंत्री जी बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे अशोक जी ने पूछा है अपने सप्लीमेंट्री में, जगह के लिए विज्ञापन दिया जा चुका है। जो इन्होंने साइट बताई है उसकी भी जांच करा लेंगे, और अगर कोई और साइट हो, अगर वो ठीक से नहीं लगेगी और कोई साइट अशोक जी जो सजेस्ट करेंगे आदरणीय, तो उस साइट पर उसको डंपिंग स्टेशन को ले जाएंगे। ये डंपिंग पॉइंट नहीं है, जैसे मंत्री जी ने खुद माना है। हमारे जो नगर परिषद थनेसर का कूड़ा है वो करनाल में जाता है। यहाँ पर तो डंपर खड़े करके एक डंपर से दूसरे डंपर पे ले जाते हैं और वहां पर गंद हो जाता है। मेरा इसमें कहीं भी और पॉइंट ब्रह्म सरोवर को इसमें साइट की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था अधिकारियों को कि रेलवे ट्रैक बहुत लंबा है, वहां भी नीचे खड़े करके हो सकते हैं। तो इस बारे में मेरा अनुरोध है, ये जनहित का मामला है, ये कोई सरकार का या मेरा नहीं, ये लोगों के हित की बात है। इसको तुरंत मुख्यमंत्री जी इसमें अपना संज्ञान लेते हुए इस बारे में आदेश जारी करें कि ब्रह्म सरोवर, अब तो महीने बाद गीता जयंती भी आने वाली है, तो इस प्रकार की दिक्कतें वहां पर आएंगी। तो मेरी अनुरोध है कि इस पर किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी को पूरी स्थिति के बारे में मालूम है, मिलते भी रहते हैं, वहाँ से बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि ये समस्या ऐसी है। हमने एक जमीन लिया था कूड़े को डंप को लेकर, गांव वालों ने विरोध कर दिया, हमने कूड़ा भी डाला था, वो कूड़ा भी वहाँ से उठाना पड़ा। तो अब देख करके भी कोई जब चारा नहीं बन रहा था, क्योंकि ये सारा का सारा कचरा जो है करनाल जाता है, करनाल वहाँ से शिफ्टिंग करते हैं उसको। मैं माननीय विधायक जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी देख करके, क्योंकि लोग नहीं मानते, लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ज्वाइंट वहाँ भी आप जो कॉलोनी है, वो कॉलोनी वाले नहीं मानते, जहाँ पर रेलवे ट्रैक तो आबादी बहुत में आ लंबा, गया कहीं भी करो कॉलोनी है ही नहीं हो। आज पूरी आबादी आ गई ना। अरोड़ा जी विषय वैसे क्लियर है, इसमें ये हर जगह की दिक्कत है, क्योंकि अगर हम क्लस्टर के पॉइंट पे लेके जाते हैं तो कहीं एक जगह तो उसको डंप करके वहां से शिफ्ट करते हैं। पवित्र सरोवर एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, सरोवर की बजाय कहीं भी कर लें, वैसे वो तो एकदम सरोवर के ऊपर है। सर माननीय अध्यक्ष जी, मैं और अशोक अरोड़ा जी मिलते रहते हैं, चाहे सैर करें चाहे कुछ करें, मिलते रहते हैं, हम आपस में चर्चा भी करते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं थी, मेरे से वैसे बात कर। चल के सामने भी उठाया और यहाँ भी उठा रहा हूँ, चलिए, तो इसको आप मान जो। मैं क्या नहीं ठीक है मेरे अरोड़ा जी, जिले से आते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने भी ठीक बोला, थोड़ा सा और भी कोई साइट आप मेरे देखो। शहर से है और मेरे इनकी कोठी मेरे हल्के में है, तो ये बात नहीं। परंतु मुख्यमंत्री जी मेरे जिले से हैं, मेरी बात आज तक एक भी नहीं मानते। श्री जगमोहन आनंद, क्वेश्चन नंबर 66। जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय जगमोहन आनंद जी ने जो क्वेश्चन पूछा है, करनाल मेरठ रोड की हरित पट्टी का विकसित और ओवर ब्रिज की बात कही है, सीएम अनाउंसमेंट 2017 की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सीएम अनाउंसमेंट 2017 की जो थी, उसमें ये मुख्यमंत्री कोड संख्या 20093 से एक मुख्यमंत्री घोषणा जारी की गई थी, जिसमें शुगर मिल RD 0 से 2800 तक तथा करनाल मेरठ रोड को 6 लेन और शुगर मिल RD 2800 से 14670 तक 4 लेन बनाने की थी, यानी उत्तर प्रदेश सीमा तक ये घोषणा की गई थी। ये ओवरब्रिज की और हरित पट्टी
विकसित करने की जो नहीं की गई थी, ये भी क्योंकि एनएच का ये रोड है, उससे एनओसी लेकर के पीडब्ल्यूडी विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से ये बनाई गई थी। और ये अभी जो रोड है ये अक्टूबर तक डीएलपी पीरियड के अंदर है और उसके बाद में वापस एनएचआई ही इसका देखरेख करेगा। तो इसमें कोई मुख्यमंत्री की घोषणा इस तरीके की ओवरब्रिज की उसकी नहीं थी। फिर भी क्योंकि मेरठ बाईपास का कार्य अभी प्रगति पर है और मेरठ बाईपास का जो करनाल बाईपास का जो कार्य प्रगति पर है, वो मेरठ रोड को क्रॉस करके जाएगा। जो संत रविदास मंदिर के पास जो यातायात है वो काफ़ी हद तक उसके ऊपर बाद में डाइवर्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये तय किया जाएगा कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है। जगमोहन